Hello and welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcomes you to my series Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. In this series, we have got different lecture in different capacities. Few are for medical professionals, few are for paramedical professionals, and few are for the common people. Now, today we are going to deal a topic MRI in Hindi. Obviously, it is for the common man. आप जब डॉक्टरों को मिलते हैं तो आपके लिए एक जांच करने के लिए बोली जाती है जिसमें लिखा होता है MRI. M meaning magnetic, R meaning resonance, and I for imaging. In technical word, it is also called NMR. N is for nuclear, magnetic resonance. But in common language, it is MRI. अभी आपने सोचा होगा ये MRI क्या होता है. MRI ये जांच बहुत ही हाई लेवल की, यानी कि जिसमें बहुत अच्छे यील्ड्स मिलते हैं, उसी तरीके की है. इसका मशीन भी एक बहुत ही पावरफुल मशीन है जिसमें आपको मैं जब बोल दूंगा तो पता, आप मशीन की ओर देख के आपको पता नहीं लगेगा कि इसकी पावर कितनी है. उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 25,000 टाइम्स ज़्यादा रहता है. मतलब अगर रूटीन अर्थ का एक है तो उसका 25,000 रहता है यूनिट्स. और दूसरा, अगर इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं देखा जाए तो अंदर के जो मैग्नेट है जिसको सुपरकॉन स्टेटस में रखने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस 269 ऑलमोस्ट 270. सो the magnet is kept for superconductivity at temperature of -270. तो आपको इस मशीन की ताकत का पता चलेगा. ये बहुत ही ताकतवर मशीन है और इसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है जो ना कि सीटी में मिलती है, ना कि अल्ट्रासाउंड में, ना कि एक्सरे में मिल जाती है. अभी हम देख लेंगे कि आपकी ओर से, पेशेंट की ओर से, ये जब इतना बड़ा मशीन इतने बड़े ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑपरेट होता है तो एक तो आवाज़ आते होंगे, वाइब्रेशंस आते होंगे, पेशेंट को तकलीफ होती होगी. तो ये सब आपके मन में निकालने के लिए हमने ये सीरीज निकाली है कि जिसमें हम आपको बोल देंगे कि अगर आपको MRI टेस्ट डॉक्टर ने बोले हैं तो क्या आपने डरना चाहिए, और अगर आपको डर लगता है तो वो डर कैसा निकाला जाए. तो हमारा ये सीरीज करने से पहले जो मन में था वो आपकी MRI के बारे में डरावना दूर करनी. करीबन मैं 1997 से MRI में काम कर रहा हूँ, जिसमें पहला ओपन मैग्नेट थे, छोटे थे, और बाद में अभी सुपरकॉन 3 टेस्ला तक आ गए हैं. तो मेरे जे के अनुभव है, जो भी कुछ अनुभव है, जो भी मैंने पेशेंट की प्रॉब्लम फेस कर दी है, मैं उसको इस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. सो चलो तो चालू करेंगे. अभी हम जानने की कोशिश करेंगे ये MRI मशीन किस तरीके से चलता है, उसके लिए डरावना क्यों लगती है, उसमें आवाज़ क्यों आते हैं, वो आवाज़ या क्लैस्ट्रोफोबिया का डर कैसे निकाल देना, ये सभी आप इस लेक्चर में जानने वाले हैं. तो एक के बाद एक हम जानेंगे. पहला कि मशीन में क्या क्या होता है. एक तो मशीन में एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट रहता है कि जो टनल जैसा रहता है. टनल जैसा मतलब एक सर्क्यूलर रहता है जिसके अंदर पेशेंट रहता है. तो कई लोगों को उसका भी डर लगता है कि वो टनल के अंदर कैसा जाना, अगर टनल के अंदर गए तो हमें कुछ तकलीफ हुआ क्या, दैट इज कॉल्ड एज क्लैस्ट्रोफोबिया. सेकंड है वो कोई मैग्नेट के पार्ट्स रहते हैं कि जहाँ हीलियम लिक्विड स्टेज में रखा जाता है. अगर सुपर कंडक्टिविटी अचीव करनी है तो हीलियम लिक्विड स्टेज में रहना है, और हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट तो है -268. इसका मतलब है अगर मशीन को सुपर कंडक्टिव स्टेज में रखना है तो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए -268. कैन यू इमेजिन? आप पता कर सकते हैं कितना, किस टेम्परेचर पे चलता है मशीन. और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हीलियम बॉइल हो जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा. एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो सभी चीज़ें हैं वो तो आवाज़ तो करने वाली है. अगर इतना जोरदार काम चल रहा है तो आवाज़ तो निकलेगा ही. तो वो जो आवाज़ निकलता है वो करीबन 100 डेसिबल के करीबन रहता है. इसमें सबसे जो अच्छी इंजीनियरिंग है
वो मशीन का नॉइज कैसा रिडक्शन करते हैं, टनल के अंदर जो मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेट्स को क्वाइट कैसे रखते हैं, ये तो सब इंजीनियर लोगों का कमाल है। एंड ये जो मशीन का साउंड है ना, वो अलग अलग मशीन का अलग अलग रहते हैं। तो जब हमने लेक्चर चालू कर दिया तो आपको सुनाया वो आवाज़ कैसा आता है, और बाद में भी हम सुनाएंगे आपको कि वो आवाज़ कैसा रहता है, और उस आवाज़ का डर निकालने के लिए क्या करना ये भी बोल देंगे। वो जो टनल रहता है उसका जो क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है उसका डर कैसा निकालना वो भी आपको बोल देंगे। नाउ इन दिस एडवांटेज तो बहुत है उसमें, और वो ज़्यादातर है वो टेक्नोलॉजिस्ट और डॉक्टरों के लिए, इसलिए यहाँ मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है ये पेशेंट को MRI टेस्ट कैसा करना होता है ये मालूम करने के लिए, तो इसके ज़्यादा अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर हम एक बोल देंगे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ और बहुत सी डिटेल जो CT या अल्ट्रासाउंड एक्सरे में नहीं मिलते वो MRI में मिलता है। और MRI सभी जगह चल सकता है, चाहे वो सर का हो, स्पाइन का हो, पेट का हो, छाती का हो, सभी जगह ये बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस देता है। और आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें कुछ फंक्शनल भी MRI का पता चलता है। तो इन वन वर्ड ये बहुत ही एडवांस मशीन है, बहुत ही ताकतवर मशीन है, बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें उसके जो कुछ मैकेनिकल पार्ट्स है जिनका आवाज़ आता है, जो टनल है, उसके बारे में अपने मन से डर निकालनी चाहिए। नो, उसके डिसएडवांटेज जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किन लोगों के लिए MRI नहीं हो सकता? MRI मैग्नेटिक है, मैग्नेट कोई मेटालिक पार्ट है तो उसको खींच लेगा, तो इम्प्लांट नहीं चलेंगे, कील नहीं चलेंगे, मेटालिक प्रोसेसेस नहीं चलेंगी, मेटालिक पंप्स, एन्यूरिज्मल क्लिप्स, ये कुछ भी चीज़ें यहाँ चलती नहीं है। तो जब आप जाएंगे MRI के लिए तो आपको पूछा जाएगा इसमें से अगर कुछ आपके शरीर में है, ये जो ऑर्थोपेडिक स्टेंट्स रहते हैं वो भी आपको बोलने पड़ेंगे। उसमें भी आजकल 2 तरह के आते हैं, कई में हम MRI कर सकते हैं, मगर बहुत से ज़्यादा जो स्टेंट हैं वो MRI के लिए नहीं चलते। तो आप ऐसा मान लीजिए अगर ऑर्थोपेडिक स्टेंट है, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है, तो आपको ये टेस्ट नहीं चल सकती। पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, ये जो चीज़ें हैं ना वो उधर माल फंक्शन करने लगती है। ये इस लिस्ट में और एक है, वो आपका मोबाइल और वो आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आपके जेब में ये दोनों चीज़ें हैं तो मान लो दोनों काम से गई। तो MRI रूम में जाने के पहले आपको ये सब चीज़ें बाहर रखनी पड़ती है। और हमारे पास एक मेटल डिटेक्टर रहता है, वो क्या करता है, जब हम पेशेंट के ऊपर उसको घुमाते हैं ना, तो अगर इसमें से कोई है तो उसमें से बीप आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये MRI कॉम्पैटिबल नहीं है। अभी जो आपके लिए है ना वो उसके 2 है, एक तो उसके लार्ज साउंड्स जो आपको बोला मैं 100 डेसिबल के ऊपर है। शायद आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे ना, तो जब एरोक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है ना उस समय जो आवाज़ आता है करीबन वो 100 डेसिबल का रहता है। तो इतने जैसा आवाज़ उसमें आता है, मगर उसको बहुत ही कमती किया जाता है। अगर आपने अंदर से ईयरपिन सही लगाया है और मैं जो बोलता हूँ ये सब किया, तो बिल्कुल आपको इसका किसी का भी तकलीफ नहीं होगा। कोई भी लार्ज साउंड वगैरह आपको नहीं लगेंगे, कोई भी वाइब्रेशंस नहीं लगेंगी। और बचा दूसरा क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब मैंने आपको बोला एक टनल में जाने का डर। अभी ये जो पहला मशीन मैं दिखा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ओपन मैग्नेट। ये पुराने ज़माने में चलता था, इसके ताकत 0.3 0.35 के ऊपर नहीं जा रही थी, इसलिए इसको पुराने तरीके में इस्तेमाल करते थे, मगर आजकल ये इसकी ताकत हमें कम पड़ती है। तो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन और टाइमिंग इस दोनों में ये नहीं बैठता। तो ये आजकल फेज आउट हो रहा है, निकल रहा है, मगर कई जगह और भी है। और जिस पेशेंट को एक्सट्रीम क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है, जो टनल में जा ही नहीं सकते, उनके लिए अभी तक ये मशीन एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा सकता है, मगर ये मशीन ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। और ये दूसरा रहा हमारा टनल टाइप। ये टनल टाइप का एडवांटेज यही है कि इसमें 1.5 to 3 टेस्ला, ये बहुत ही बड़ा टेस्ला इस मैग्नेट पे ये काम करता है। और आपने अगर उसको देखा ना तो आपको पता नहीं चलेगा उसकी ताकत क्या है। तो
इस टनेल में पेशेंट को जाना पड़ता है, जहाँ आपको दिखाया ना उधर पेशेंट का जो पार्ट का एमआरआई लेना है वो उधर जाता है और उसका एमआरआई दोनों तरफ से आता है। नाउ ऑब्वियसली एक है 1.5 टेस्ला का और दूसरा है 0.3 टेस्ला का। तो 1.5 तो ताकतवर ही होगा और उसमें 3 टेस्ला भी आजकल आ रहे हैं, तो 3 टेस्ला इज डेफिनेटली प्रेफर। वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है और ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। ओपन बोर एंड क्लोज बोर। नो ये एमआरआई का साउंड कौन करता है? तो एमआरआई का साउंड जो करता है ना वो 3 चीज़ें रहती है। एक कोल्ड हेड कि जिसमें हीलियम -269 तक लिया जाता है, दूसरा आरएफ कॉइल्स रहते हैं, तीसरा ग्रेडियंट कॉइल रहती है। ये ग्रेडियंट कॉइल है ना, ये सबसे नॉइजी रहते हैं। अब इधर हमने आपको दिखा दिया है कि ये कॉइल्स कहाँ आरएफ कॉइल कैसी रहती है वो बाहर दिखा दिया है, पिछले जैसे रहती है वो। ये रहा कोल्ड ट्यूब हेड, जी सिग्मा का है हमारे पास, यही मशीन का है। तो ये दूसरा नॉइज करने वाली चीज़ है और तीसरा ये ग्रेडियंट कॉइल, ये तो सबसे नॉइजी ग्रेडियंट कॉइल से रहती है। यानी द साउंड इट मेक्स इज अराउंड 100 डेसिबल्स। करीबन अभी हम जो बात करते हैं वो हमेशा 20 या 30 डेसिबल तक रहते हैं। मिक्सर का जो आवाज़ रहता है वो 60 डेसिबल तक जाता है, ताकि आपको पता चले 100 डेसिबल का कितना रहता है। अभी ये तुम्हें मैं हमारे रूम दिखा देता हूँ कैसी रहती है। ये कॉमन कंसोल रहता है जो सीटी और एमआर दोनों के लिए एक जैसा ही रहता है। यहां से टेक्नीशियन अंदर देख के करवा लेता है जो भी जांच करवानी है। आपको बोला मैं सीटी और एमआर दोनों का कंबाइन ही रहता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये एमआरआई की बात कर रहे थे। ये सामने जो दिख रहा है वो एमआरआई है, अंदर पेशेंट रहता है, हम बाहर रहते हैं। मगर अंदर का जो भी पेशेंट बात करे वो बाहर तक सुनाई देता है। और अगर पेशेंट को कुछ बात करनी है तो पेशेंट हमारे साथ बाहर बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन चालू ही रहता है हमारे और पेशेंट के बीच में। अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ है तो हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो टेस्ट के लिए रुकवा सकते हैं। नो, मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा जिसकी वजह से ये एमआरआई आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल बन जाएगा। तो पहली जो चीज है, पहला अंदर जाओ और देख लो वो टनल क्या है। टनल के अंदर हाथ डालो, थोड़ा देख लो अंदर कुछ नहीं है। तो बच्चों के लिए हम दिखाते हैं ऐसा, मगर आप ही देख सकते हैं कि अंदर कुछ नहीं है। एंड देयर इज नथिंग टू बी, कुछ बिल्कुल चिंता करने की कुछ बात नहीं है। उसके बाद आपकी आंखें आप खुल के रख सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बंद आंखें करना ज़्यादा सेफ मानते हैं, मगर मेरा ख्याल ऐसा है अगर आपने आंखें खोल के रखी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है डरने जैसा। तीसरा, आपको आपके मन को बोलना है कि रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला, कुछ डरने जैसा नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर तुम जाओगे, टेस्ट होगी, वापस आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं तकलीफ होने वाली है। आप आपके माइंड को भी बोलते जाओ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में थोड़ा आराम से सांस लो, लंबा लंबा आराम से, पूरा कंसंट्रेशन सांस के ऊपर रखो। जैसा भी आपका कंसंट्रेशन सांस के ऊपर जाएगा, आपको डर कम कम होता रहेगा। उसके बाद आपको माइंड को भी पता चलेगा, अरे उसमें तो कुछ नहीं है, क्यों डर रहे हो हम। तो अगर ये हो गया ना तो मान लो काम बन गया। वो जो आवाज आते हैं ना, उसको एक रिदम से आ जाते हैं। जैसे हम हमें दिखा रहे हैं आवाज, आपको दिखा देने वाले दिखा दे भी देंगे भी कि उसको एक रिदम रहता है कि जिसमें आवाज आते हैं, तो उससे बाद में कुछ डर जाता है उसका, और थोड़ा वाइब्रेशन जो आते हैं ना उसकी में आदत पड़ जाती है। एंड डेफिनेटली ये जो अंदर का, जब टनल के अंदर आप रहोगे, जांच चलेगी 20-25 मिनट तक, तो आपको एक ऐसा अनुभव आएगा जो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बहुत
बहुत एक न भूलने वाली एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। मगर उसके लिए आपको ये क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब एक टनल में जाने की डर है, उसको निकालना पड़ेगा। उसके साथ में मैं आपको कुछ ज़्यादा भी हिंट्स देने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया और भी कमता होता जाएगा। आप इस मशीन में अपना जो फेवरेट म्यूजिक है आप उसको सुन सकते हैं। बहुत से मशीन ऐसे हैं कि जहाँ आपको म्यूजिक ऑन रहता है मगर आप खुद का म्यूजिक सिस्टम अंदर नहीं ले जा सकते, तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आप कुछ अपने पुराने ट्यून्स हैं तो मन में गा सकते हैं कि जिनको मशीन के वाइब्रेशंस है, वो आवाज़ है, वो भी कई दिन के बाद आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बहुत सी कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप जो भी आपका 5-10 मिनट का अंदर टाइम है वो आप अच्छी तरह से बिता सकते हैं। अगर आपको लगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया कि हमारे बाजू ही रहती है, हम उधर ही आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी है तो बोल सकते हैं। उसके बाद में आप म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं। आजकल ऐसे भी कोई आ रहे हैं डिवाइसेस कि जो आपको हम आँखों के ऊपर लगा सकते हैं, आप खुद का नहीं ले जा सकते, ये अलग है सब, और जिसमें आपको कुछ ऑडियो विजुअल अच्छे पिक्चर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सब एंटरटेनमेंट आइटम्स जो है ना वो आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया कम करने के लिए है। और दूसरा जो 20-25 मिनट आप अंदर रहते हैं ना वो आपके आराम से निकल जाएंगे। पंद्रह 20 मिनट तो अंदर जाने वाले हैं, तो आपके कपड़े थोड़े लूज हैं तो चलेगा। ये हमारे हॉस्पिटल जो क्लोथ्स रहते हैं ना वही आपको पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सी जो पेशेंट के कपड़े रहते हैं उसमें कुछ सिंथेटिक वगैरह कुछ चीज़ें हैं तो इसके लिए चलते नहीं। मेटालिक ऑब्जेक्ट तो कपड़ों में हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल के कपड़े ही पहन के अंदर जाना पड़ता है, और जिसके पहले हम आपको मेटल डिटेक्टर से आपकी जांच ले लेते हैं। जैसे भी आप खुद के म्यूज़िक सुनेंगे, आपके फेवरेट मेमोरीज के ऊपर कंसंट्रेशन कर देंगे, आपके आंखें खुल सकते हैं, नहीं तो ओपन रख सकते हैं, तो थोड़ा जान भी लो एमआरआई कैसा चलता है। उसके बाद आपको जो आवाज़ आता है उसके लिए क्या करना है वो हम अभी बोल देंगे। जो आवाज़ अंदर आता है ना वो अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर मैं थोड़ा एक पॉज लेता हूँ जिसमें आपको एमआरआई के आवाज़ सुनाई पड़ेंगे। बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि लोग सो जाते हैं, यानी कि दे टेक अ नाइस नैप इनसाइड, क्योंकि एसी तो चलते रहते हैं, आवाज़ एक जैसा ही आता रहता है और बाद में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहता। तो कई लोगों को एक छोटा सा नींद भी एहसास होता है उधर, और जब आपको साउंड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपका पूरा डर भी सब निकाल जाते हैं। ईयर प्लग्स तो मेरे को लगता है आपने पहनने चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ 100 डेसिबल के ऊपर साउंड रहता है, तो अगर ईयर प्लग्स आपने इस्तेमाल किए तो ये साउंड का तकलीफ आपको कम होगा। मगर बहुत से बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट बोलते हैं उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा साउंड तो है नहीं। फिर एक बार हम आपको मशीन की आवाज़ सुनाई देंगे। कैसा लगा? क्या आपको लगता है उसमें भी डरावना है? ये मशीन अपने आप आवाज करता रहता है।
देर के बाद यू विल गेट यूज टू, यानी कि आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको उसकी तकलीफ नहीं होगी, आपको कुछ मजा आएगा उसमें। तो अगर आपको एमआरआई की डर निकालनी है, क्लॉस्ट्रोफोबिया निकालना है, आवाज का डर निकालना है, अगर आपको वाइब्रेशन का डर निकालना है, तो मैंने इस वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन करके बोला है ये कैसा करना है, ताकि ये एमआरआई जांच आपके लिए सुखा हुआ अच्छी तरह से हो जाएगी, आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आपको अगर कुछ बीमारी है तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि एमआरआई के एडवांटेज तो बहुत है। उसमें हमारे मेडिकल फील्ड में तो एक रिवॉल्यूशन बना दी है। मेरा खुद का एक विश्वास है कि दूसरों को प्रोत्साहन देना सबसे स्वागत योग्य उपहार है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों को जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो जिंदगी में लड़ना चाहिए और उसके बाद में उसको जो सक्सेस मिलता है उसका आनंद लेना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद मैं करता हूं कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, और आशा करता हूं कि अपना प्यार और अपनापन हमेशा मेरे ब्लॉग के लिए रहेगा। मैंने मेरी ओर से तुम्हारा डर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश की है, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़ी एमआरआई की तो एमआरआई आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि मैंने बहुत पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से बहुत परेशान होते थे, एक दो बार उनको वापस आना पड़ा था, मगर हमने जब उनको कन्विंस कर दिया तो उनका जांच हम कर सके, वो ठीक हो गए। और हमारा यही इच्छा रहता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस हो, वो अच्छा जल्दी हो जाए। हम आपको मैं स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामनाएं देता हूं। किस्मत आपको जरूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना। जल्दी अपने दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।